Assalamu alaikum. Welcome to the Software Academy, tutorial number 5 for the Aspen HYSYS. आज के ट्यूटोरियल में हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस इक्विपमेंट डिस्टिलेशन कॉलम की सिमुलेशन को देखेंगे कि हाउ वी कैन सिमुलेट द डिस्टिलेशन कॉलम इन Aspen HYSYS सिमुलेशन एनवायरनमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि सबसे पहले हम कंपोनेंट लिस्ट से स्टार्ट करते हैं. अब क्योंकि हमने डिस्टिलेशन कॉलम को सिमुलेट करना है, तो अब डिस्टिलेशन कॉलम में सिंगल कंपोनेंट तो हम ले नहीं सकते. एटलीस्ट हम बाइनरी मिक्सचर लेंगे, क्योंकि बेसिकली डिस्टिलेशन कॉलम का पर्पस है सेपरेट आउट करना. तो एटलीस्ट हमको दो लेने पड़ेंगे कंपोनेंट्स. तो मैं एक बाइनरी मिक्सचर ले लेता हूँ. सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक बाइनरी मिक्सचर है बेंजीन एंड टॉलुईन का. तो बेंजीन और टॉलुईन सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द कंपोनेंट्स. ये बेंजीन मैंने ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया टॉलुईन, क्योंकि मैं एक बाइनरी मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुईन सेलेक्ट ले रहा हूँ फॉर द डिस्टिलेशन कॉलम सिमुलेशन. उसके बाद फ्लूइड पैकेज में जाएंगे, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन है दोनों. तो ये पैंग्रोबेंसन हम सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम सिमुलेशन एनवायरनमेंट में जाएंगे और एक मटेरियल स्ट्रीम लेंगे बाइनरी मिक्सचर की. ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं. सबसे पहले ये हमारे पास बाइनरी मिक्सचर है, बी एम इसको मैं कह देता हूँ. अब इसकी कंडीशंस जो है वो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं. टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सी है. प्रेशर जो है 140 kPa में ले लेता हूँ. और मोलर फ्लो लाजमी नहीं है कि आपने मोलर फ्लो ही लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं. लेट्स सपोज कि हम इस दफ़ा केजी पर आवर ले लेते हैं फ्लो. मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है 3400 केजी पर आवर फ्लो है. तो केजी पर आवर के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा, ये जो मैस फ्लो के अंदर. तो 3400 केजी पर आवर. ये केजी पर आवर को सर्च कर लेते हैं. ये केजी पर आवर हो गया. अच्छा, अब कंपोजिशन रह गई. कंपोजिशन को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग. अब बाइनरी मिक्सचर है, आप कोई भी कंपोजिशन दे सकते हैं. मोलर फ्रैक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी 40% बेंजीन है मिक्सचर के अंदर, तो 0.40 बेंजीन आ जाएगी और 0.60 टॉलुईन आ जाएगी. तो ये मेरा बाइनरी मिक्सचर जो है फुली डिफाइंड किया. अब ऑब्जेक्ट पैलेट से हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम में काफ़ी वैरायटी है. आपने देखना है मेरा तो ध्यान से. आप देख रहे हैं ये काफ़ी सारे एब्जॉर्बर्स भी हैं. कोई जैसे ये एब्जॉर्बर है, ये रिफ्लेक्स एब्जॉर्बर है, ये रिबॉइल्ड एब्जॉर्बर है, ये स्प्लिटर है खाली. तो ये डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें आपको एक रिबॉयलर और एक कंडेंसर दोनों नजर आ रहे हैं. ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. इसको डबल क्लिक किया, ये एक हमारे पास विंडो ओपन हो गई. तो सबसे पहले हमने जो है ना कनेक्शंस वगैरह अपने फिक्स कर लेने हैं. कॉलम का नेम भी आप चेंज कर सकते हैं. अच्छा, इनलेट स्ट्रीम जो है हमारी वो ये बाइनरी मिक्सचर है. अब ये कौन सी स्टेज पे एंटर हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि कॉलम के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. बाय डिफॉल्ट जो है ना ये आपको 10 स्टेजेस शो होंगी. तो आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी स्टेजेस हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर रहा था, मैं कहता हूँ नहीं जी हमारे सिस्टम में 15 स्टेजेस हैं. और नंबरिंग भी टॉप डाउन बॉटम अप आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट जो है ना वो टॉप डाउन सिलेक्टेड होती है. और मैं कहता हूँ कि जो हमारी इनलेट स्ट्रीम है वो कौन से उस पे जा रही है, ये 7 नंबर ट्रे पे एंटर हो रही है. क्योंकि हमेशा फ्लैश जोन जो है ना वो स्ट्रिपिंग सेक्शन से थोड़ा सा ऊपर ही होता है, तो इस वजह से मैंने 7th ट्रे ले ली है. अच्छा, अगर इनलेट स्ट्रीम आपकी एक से ज्यादा है तो वो भी आप डाल सकते हैं. आप नीचे देख रहे हैं कि आपके पास ये आप मल्टीपल इनलेट स्ट्रीम डाल सकते हैं. इसी तरह से जो ड्रॉप स्ट्रीम्स हैं तो वो लाजमी नहीं है कि आपने जो है ना वो ओवरहेड और बॉटम सी लेनी है. आप यहाँ से साइड ड्रॉज भी आप ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है. इसी तरह से आपने जो कंडेंसर है इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आपको पार्शियल है, टोटल है, फुल रिफ्लक्स है.
बस मैं कहता हूँ कि ये हमारा टोटल कंडेंसर है, कोई वेपर वगैरह उसमें से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसको जो ओवरहेड हमारी लिक्विड प्रोडक्ट है, यहाँ से हमें बेंजीन मिलेगा और यहाँ से हमें मिलेगा टॉलवीन, क्योंकि बेंजीन जो है वो लाइट प्रोडक्ट है, तो वो हमें टावर टॉप से मिलेगा, और जो टॉलवीन है वो थोड़ी सी हैवी है बेंजीन की निस्बत, तो वो हमें बॉटम से मिलेगी। तो कंडेंसर की जो एनर्जी है उसको मैं कह देता हूँ सी क्यू कह देता हूँ, और रीबॉयल की एनर्जी को भी मैं एक नाम दे देता हूँ आर क्यू का। उसको जैसे ही हम ये सारी इंफॉर्मेशन पुटअप कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रीबॉयलर की टाइप हमारे पास वन थ्रू रेगुलर जो हाइसिस का रीबॉयलर है वही हम स्टेट करते हैं। अच्छा, कंडेंसर का प्रेशर और रीबॉयलर का प्रेशर, यानी कि आपका कॉलम का बॉटम प्रेशर और कॉलम का टॉप प्रेशर, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कॉलम का जो बॉटम होता है वो उसका प्रेशर, कॉलम बॉटम प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉलम टॉप प्रेशर। लेट्स सपोज कि अगर मैं कॉलम का, क्योंकि हमने इनलेट पे प्रेशर लिया है तो उसके रिलेटेड ही थोड़ा बहुत हमें लेना पड़ेगा प्रेशर। 140 केपी मैंने इनलेट पे लिया, तो लेट्स सपोज 107 केपी ले लेता हूँ बॉटम पे, और अगर 107 केपी मैंने बॉटम पे लिया तो टॉप 103 में ले लेता हूँ, थोड़ा सा कम। आगे नेक्स्ट करके चलते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये टेम्परेचर दे दें तो अच्छा है, अगर आपके पास टेम्परेचर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे चलें। लिक्विड रेट डिस्टिलेट ये भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो ठीक है, आपको जैसे ही आप ये देंगे तो आपका फुली डिफाइंड हो जाएगा। सही है जी, ये हम आ गए जी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो भी अनकन्वर्ज है, तो हम मॉनिटर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लक्स रेशो, डिस्प्लेट रेट, रिफ्लक्स रेट, बॉटम प्रोडक्ट रेट, ये हमें हमें क्योंकि इनका आइडिया नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं दिया। अगर हम स्पेक्स में जाएं तो स्पेक्स में देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जीरो शो हो रही है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो शो हो रही है तो फिर तो इसको हो जाना चाहिए सॉल्व। फिर ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? वो सॉल्व इस वजह से नहीं हो रहा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, रिफ्लक्स रेशियो और डिस्प्लेट रेशियो, ये एक्टिव है दोनों, ये चेक है, बट इनकी जो है ना कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू दे दें तो मसलन लेट्स सपोज ये मैं रिमूव कर दूं ना दोनों को, बेसिकली ये है तो नहीं है यहाँ पे, तो वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है। तो अभी अगर हम जाके इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो हमें दो वेरिएबल्स अभी भी फिक्स जो है ना देने हैं, या रिफ्लक्स रेशियो दें या डिस्प्लेट रेट दें, रिफ्लक्स रेट दें, बॉटम प्रोडक्ट रेट दें, तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो अगर हम हमें हमारे पास कुछ भी नहीं है इनमें से, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है। वो ये होता है कि लेट्स सपोज कि ये एक बाइनरी मिक्सचर था जिसको हम सेपरेट कर रहे थे बाय डिस्टिलेशन कॉलम। तो मोस्टली जो रिकवरी हमें चाहिए होती है, अगर हम इसको रिकवर कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि जो हमें रिकवरी मिले ना टॉप पे और बॉटम पे, तो जो टॉप पे हमें बेंजीन मिले तो वो 90% प्योर हो, एटलीस्ट मिनिमम 90% हो। इसी तरह से जो टॉलवीन हो तो वो भी एटलीस्ट 90% प्योर हो। तो ये स्पेक या इसी तरह की कोई और स्पेक हम जो है ना डाल सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से कंडीशन डाल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मैंने एड स्पेक में गया, यहाँ पे कॉलम कंपोनेंट फ्रैक्शन में चला जाता हूँ मैं। अच्छा जी, कंपोनेंट फ्रैक्शन है, पैरामीटर, ये समरी में आ गया, पैरामीटर्स में डालते हैं। अगर ये लेट्स सपोज कि मैं बेंजीन की मैं स्पेक कर रहा हूँ, तो बेंजीन हमेशा पहली ट्रे के ऊपर से ही निकलेगी। मैस फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन या मैस फ्रैक्शन कोई भी ले सकते हैं, मैं उसमें मैस फ्रैक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि वो हमने जो फ्लोज हैं वो मैस फ्रैक्शन में डाले हैं। तो ये वेपर फेम फॉर्म में निकलेगी। स्पेक वैल्यू क्या है, मैं चाहता हूँ 90%, तो मैस फ्रैक्शन नहीं हुई है तो फ्रैक्शन है तो लिहाजा मुझे 0.90 लेना पड़ेगा। ठीक है, और कंपोनेंट कौन सा मुझे चाहिए, बेंजीन चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से हम टॉलवीन को भी ऐड कर लेते हैं कॉलम कंपोनेंट फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन 2 है स्टेज, क्योंकि ये बॉटम से निकल रही है, तो ये क्योंकि 15 हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रेस दी थी, तो ये उधर से निकलेगी। मोल फ्रैक्शन इसको भी मैस फ्रैक्शन में ले लेंगे, हमारे बाकी फ्लोज मैस फ्रैक्शन में।
फेज ये लिक्विड ही होगा क्योंकि बॉटम से आ रहा है। इसकी स्पेक क्या है, इसकी स्पेक भी मैं कहता हूँ 90% हमें प्योर चाहिए। अच्छा, कंपोनेंट कौन सा है जी, टॉलवीन है, क्योंकि हमने दो ही कंपोनेंट ऐड किए, अगर ज्यादा कंपोनेंट होते तो वो फिर ज्यादा शो करते हैं। ये अब देखें कि अब दो हमने दे दिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो गया। आप इसको रन करें जी, अब रन किया और आप देखेंगे ये सॉल्व हो गया। हाँ जी, ये आपका जो डिस्टिलेशन कॉलम है ये सॉल्व हो चुका। आप वर्कशीट में जाएं और ये आप कंपोजिशन में चेक करें जी। यहाँ पे आप देखें आपकी जो बाइनरी मिक्सचर था हमारा, उसमें बेंजीन जो है वो 40% थी, टॉलवीन 60% थी। अब जो हमारा बेंजीन ओवरहेड प्रोडक्ट निकल रहा है वो 91% है। उसमें जो है ना तकरीबन 8% स्टिल टॉलवीन है, क्योंकि हमने मिनिमम जो क्राइटेरिया किया था वो 90% पे किया था। इसी तरह से आप टॉलवीन का देख सकते हैं कि अभी भी उसमें 6% बेंजीन है, लेकिन अराउंड 93-94% उसके अंदर जो है ना वो प्योर टॉलवीन है। तो ये है जी एक आसान सा तरीका था अपने डिस्टिलेशन कॉलम को सिमुलेट करने के लिए, कोई भी अपनी मर्जी की स्पेक उसके में जो है फिक्स करने के लिए और उसका अपना रिजल्ट लेने के लिए। तो ये था। और दूसरा एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता चलूँ ये रिबन के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यूनिट, और आप जब हम मसलन कोई भी स्ट्रीम लेते हैं, ये स्ट्रीम लेते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ जो है ना बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है ना ये वो आ रही हैं, यूनिट्स आ रहे हैं कि टेम्परेचर डिग्री सी में आ रहा है, प्रेशर केपीए में आ रहा है, ये केजी मोल्स पर आवर में आ रहा है। और इसी तरह से जब हम इनकी भी देखेंगे तो ये हमें उसी तरह से कुछ यूनिट्स शो होते हैं। जैसे अगर मैं बेंजीन का देखूं तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज में चला जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी मैस डेंसिटी और हर ये काफ़ी सारी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उनके डिफरेंट यूनिट्स शो हो रहे हैं। तो ये यूनिट्स भी हम अपनी मर्जी से जो है ना चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, वो इस तरह से कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये यूनिट सेट है। अगर आप यूनिट सेट पे क्लिक करें ना जी, तो आपके पास काफ़ी सारे यूनिट सेट्स हैं। ये आप देख रहे हैं ना, यूनिट सेट नेम, फील्ड, एस आई, यूरो एस आई, सेफ्टी ई एन, सेफ्टी एस आई। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप ये एस्पेनाइसिस का केस ओपन करते हैं तो ये एक न्यू यूजर का ग्रुप जो है ना उसके नाम से एक सेट बन जाता है और वही आपको यूनिट शो कर रहा होता है। अब न्यू यूजर का जो ग्रुप बना होता है उसके अंदर जो यूनिट शो हो रहे होते हैं वो ऐसे ही के यूनिट शो हो रहे होते हैं, यानी कि जो सिस्टम इंटरनेशनल जो ये वाले यूनिट हैं ये वाले सारे यूनिट शो हो रहे होते हैं। लेकिन मसलन ये आपका न्यू यूजर का ग्रुप है जो कि शो होगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं ऐसा ही का ही शो हो तो वो भी आप कर सकते हैं, वो ऐसे ही का ही शो होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसा ही का आ गया आपके पास, ठीक है। आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास ऐसा ही का ही होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे आप यहाँ से आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी की यूनिट सेलेक्ट करना चाहें तो उसका भी आसान सा तरीका है जी। ये तो जब आप ये न्यू यूजर वन का ग्रुप है या न्यू यूजर टू का ग्रुप है, तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट शो होंगे, जो कॉपी होंगे, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं और यूनिट्स हैं, तो वो ऐसे ही कि यूनिट सारे कॉपी होके आ जाएंगे आपके जो न्यू यूजर ग्रुप के अंदर। तो उसमें जो भी आप चेंज करना चाहें, लेट्स सपोज कि आप एसिडिटी का यूनिट चेंज करना चाहते हैं, या आप एक्चुअल मैथ का यूनिट चेंज करना चाहते हैं, या कोई भी यूनिट आप टेम्परेचर का, प्रेशर का, किसी भी चीज़ का आप यूनिट चेंज करना चाहते हैं, आप वो यूनिट चेंज करें, उसको आप ओके करें और वो यहाँ पे आके अप्लाई हो जाएगा। और फिर आगे से जो भी आपकी स्ट्रीम्स होंगी और जो भी आपको यूनिट शो होंगे तो वो उसी में शो होंगे जो आपने वहाँ पे फिक्स किए हैं। तो ये थी ये प्रोसेस के सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट, स्टेशन कॉलम की सिमुलेशन का मेथड। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब हमने तकरीबन मेजर इक्विपमेंट्स जितने भी थे सबकी सिमुलेशन ऐसा देख ली है, कर ली है। तो अब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल से स्टार्ट करूंगा कि हम प्रोसेस की, पूरे प्रोसेस की सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे बजाय सिंगल इक्विपमेंट्स की। तो मैं शुरू में तो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल प्रोसेस से स्टार्ट करूंगा तो उसकी सिमुलेशन, पर ऐसा ऐसा उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है तो वो बढ़ाते जाएंगे और आखिर पे इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो बहुत डिटेल और कम्प्लेक्स किस्म के प्रोसेस होते हैं उनकी सिमुलेशन भी हम सीखेंगे।
तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अप टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।